हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ रहे थे, उसके एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे थे। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, यानी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की, जिसमें हमने जो एक्सपेरिमेंट था उसको समझ लिया था। इसके बाद हम इंटेंसिटी यानी तीव्रता का प्रभाव देख रहे थे फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। तो हमने ये देखा था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दें, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को स्थिर रख दें, तो क्या होता है, इंटेंसिटी को बढ़ाते रहें तो हमारी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनकी जो निकलने की संख्या है या स्ट्राइक होने की जो संख्या है वो ज्यादा होती है। यानी इंटेंसिटी और जो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, दोनों क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो पोटेंशियल, यानी जो आपका पोटेंशियल होता है उसका इफेक्ट फोटो करंट पे, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो आपकी कलेक्टर प्लेट है उसको सबसे पहले पॉजिटिव रखा जाता है। जो आपकी कलेक्टर प्लेट है, जैसे कि यहाँ पे ए है, इसको स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रखते हैं और इससे क्या होता है, जो एमिटर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो उसे अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। क्योंकि जो पोटेंशियल है हम एनोड पे या जो आपका कलेक्टर है उस पर बढ़ा रहे हैं, तो जो फोटो करंट है वो भी बढ़ता रहेगा। जो आपके फोटो करंट है वो भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। अगर दोनों के बीच में पोटेंशियल अगर हम जीरो कर दें, तभी भी हम ये देखेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो आपके निकलेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो आपको एमिट होते हुए या उत्सर्जित होते हुए दिखाई दे। जैसे जैसे हम फोटो करंट जो है लेवल अगर हम इंक्रीज करते हैं तो एक टाइम पे सैचुरेशन आ जाता है। सैचुरेशन मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपका फोटो करंट है वो स्टेबल हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, उसी अमाउंट में निकलता रहेगा, जबकि आपने जो है पोटेंशियल बढ़ाया है। अब अगर हम पोलैरिटी को उल्टा कर दे, पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, तो क्या होता है, जो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन है वो कम होना, मतलब कम उत्सर्जित होना, या फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम उत्सर्जित होना शुरू हो जाते हैं। और किसके बाद, जीरो के बाद। अगर आप जीरो कर देते हो पोटेंशियल, उसके बाद हम इस इफेक्ट को देखते हैं। तो इसको हम, इस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। वो पोटेंशियल जहाँ पे क्या होता है, जो आपका जीरो के पीछे, जीरो से जो नेगेटिव होता है, जिसको कम कर करके क्या होता है, जैसे जैसे हम कम करते हैं तो एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट आता है जहाँ पे जो आपका फोटो करंट है वो जीरो हो जाती है। इस पॉइंट को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, हमने क्या किया है, हमने जैसे कि हमने अभी बात करी कि हमने जो कलेक्टर है उसे पॉजिटिव किया, तो क्या हुआ, पॉजिटिव किया तो उसने अपनी तरफ क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसलिए फोटो करंट जो है वो बढ़ती गई। जबकि अब क्या हुआ, वो क्या हुआ, एक टाइम पे स्टेबल हो गई। ठीक है, सैचुरेशन का पॉइंट आ गया, एक टाइम पे स्टेबल हो गई, यानी करंट, आप चाहे पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट इंक्रीज नहीं हो रही। अगर हम जीरो पॉइंट में बात करें, यानी जब आपने पोटेंशियल नहीं दिया, जीरो पोटेंशियल है, उस समय भी आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हुए दिखाई देंगे। फिर अगर हम कोई रिवर्स पोटेंशियल लगाते हैं
तो जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, ग्राफ में फोटो करंट डिक्रीज होती जा रही है। तो रिवर्स जब हम पोटेंशियल लगाते हैं तो क्या होता है, आपकी जो फोटो करंट है वो कम होती जाती है और एक ऐसा पॉइंट आता है पोटेंशियल का जहाँ पे आपकी फोटो करंट जो होती है वो जीरो हो जाती है, इतना कम हो जाती है कि वो जीरो हो जाती है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। The collector plate anode is initially kept positive with respect to emitter plate, यानी उत्सर्जक प्लेट के संबंध में कलेक्टर प्लेट को, एनोड को शुरू में धनात्मक रखा जाता है। यानी स्टार्टिंग में क्या करते हैं, कलेक्टर प्लेट को हम पॉजिटिव रखते हैं एमिटर प्लेट से। एज द पोटेंशियल एट द एनोड इज इंक्रीज्ड द फोटो करंट मेजर बाय द माइक्रो एमीटर ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे जो पोटेंशियल है, ठीक है, जो पोटेंशियल है उस एनोड का वो बढ़ाते जाते हैं, हम उसकी क्षमता बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होता है, जो फोटो करंट है वो भी बढ़ता जाता है। इवन एट जीरो पोटेंशियल सम फोटो करंट एग्जिस्ट ड्यू टू द ऑलरेडी एमिटेड इलेक्ट्रॉन विच मूव्स बिकॉज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। अगर हम जीरो पोटेंशियल की बात करें, जीरो पोटेंशियल में भी क्या होता है, फोटो करंट होती है, फोटो करंट एग्जिस्ट करती है, यानी कि जीरो पोटेंशियल में भी जो फोटो करंट है या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, जिस कारण जो है आपकी फोटो करंट जो है उस समय उत्पन्न हो जाती है। The photocurrent increases up to a certain level after which it becomes saturated. Since the number of electron emitted remains constant. अब क्या हो रहा है, बेसिकली जो आपके फोटो करंट है वो बढ़ती जा रही है और एक ऐसे लेवल तक बढ़ा है कि जिसके बाद जो फोटो करंट है वो सैचुरेटेड हो जाती है, यानी कांस्टेंट हो जाती है। आप क्या कर रहे हो, पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन आपकी जो फोटो करंट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ पा रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या हो गई, आपकी फोटो करंट सैचुरेटेड हो गई। सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है वो कांस्टेंट हो गया है, स्थिर हो गया है, जिस कारण आपकी फोटो करंट क्या हो गई है, सैचुरेटेड हो गई। अब जब हम क्या करते हैं, व्हेन द पोलैरिटी इज रिवर्स, अब हम क्या करते हैं, पोलैरिटी को उल्टा कर देते हैं। पोलैरिटी को उल्टा मतलब यानी कि आपका जो कलेक्टर है उसको कम पॉजिटिव रखते हैं एमिटर से, और एमिटर को क्या करते थे, आपके कलेक्टर से ज्यादा पॉजिटिव कर देते हैं। द फोटो करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, अब क्या होता है, फोटो करंट कम होने लग जाता है। जीरो पे क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। अब हमने रिवर्स कर दी पोलैरिटी, ठीक है, जो आपका एमिटर है उसको हमने ज्यादा पॉजिटिव कर दिया और कलेक्टर को कम पॉजिटिव कर दिया। अब रिवर्स करंट फ्लो हुई, रिवर्स करंट फ्लो हुई तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो कम होने लग गया। फोटो करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड बिकम जीरो एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल, और एक ऐसा पॉइंट आया, ठीक है, कम करते करते पोटेंशियल को कम करते करते जो हमने पोलैरिटी कम रिवर्स करी, तो एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे फोटो करंट आपकी शून्य हो गई, जीरो हो गई। इस पॉइंट को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, यानी निरोधी विभव हम इसे कहते हैं। उत्सर्जक प्लेट के संबंध में कलेक्टर प्लेट एनोड को शुरू में धनात्मक रखा जाता है। जैसे जैसे एनोड पर विभव बढ़ती है, माइक्रो एमिटर द्वारा मापी जाने वाली फोटो करंट भी बढ़ती है। शून्य क्षमता या शून्य विभव पर भी पहले से ही उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के कारण कुछ प्रकाशिक धारा मौजूद होती है जो अपनी गतिज ऊर्जा के कारण चलती है। फोटो धारा या फोटो करंट
एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाता है, जिसके बाद यह संतृप्त हो जाता है। क्योंकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थिर रहती है, जब ध्रुवता को उल्टा जाता है तो प्रकाशिक धारा घटने लगती है, फोटो करंट घटने लगती है और निरोधी विभव के एक विशेष मूल्य पर शून्य हो जाती है, जिसे निरोधी विभव कहा जाता है। यानी एक ऐसा पॉइंट होता है वोल्टेज का जहां पे क्या हो जाती है, आपकी फोटो करंट जीरो हो जाती है, जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव कहते हैं। और जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, एक टाइम बाद आपका पोटेंशियल तो आप बढ़ा रहे हो, विभव तो आप बढ़ा रहे हो, लेकिन जो आपका फोटो करंट है वो सेम रहता है, सैचुरेटेड हो जाता है, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते। तो ये क्या है, हमारा पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच में जो है रिलेशन, ये हमें पता चला आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, उसका अपतित विकिरण से क्या संबंध है, या उनका रिलेशन क्या होता है, या क्या इफेक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि जो आपकी एक्स एक्सिस है ये आपकी पोटेंशियल यानी विभव दिखा रही है, और वाई एक्सिस आपका फोटो करंट यानी प्रकाशिक किरण दिखा रहा है, प्रकाशिक धारा, सॉरी, ठीक है, ये दिखा रहा है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, जैसे जैसे हम इंसिडेंट रेडिएशन, अपतित विकिरण की जो आवृत्ति है उसको बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, जो सैचुरेशन करंट होता है, ठीक है, सैचुरेशन करंट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, जबकि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, निरोधी विभव जो होता है, वो बढ़ता जाता है और ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे कि आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं, आवृत्ति को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो आपका सैचुरेशन करंट है वो तो सेम है सारी फ्रीक्वेंसी के लिए, चाहे कम फ्रीक्वेंसी लो ज्यादा फ्रीक्वेंसी लो, आपको मिल रहा है वो एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, आवृत्ति को बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है यानी जो इसका निरोधी विभव है वो और बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके ν3 जो है, ठीक है, सॉरी, जो आपका ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ν3 ये बड़ा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी आपकी ν3 बड़ी है और ν1 छोटी है, ठीक है। तो ν3 सबसे ज्यादा है आपकी फ्रीक्वेंसी, ν2 उससे कम है और ν1 सबसे कम है। तो सैचुरेशन का सबके लिए पॉइंट तो सेम है, ठीक है, सैचुरेशन करंट का। लेकिन जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है आप देख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। तो ये हमने इसमें ये इफेक्ट ऑब्जर्व किया फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट रेडिएशन में, यानी जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसका इफेक्ट क्या पड़ा आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये हमने देखा। With the increase in the frequency of the incident radiation, the value of saturation
current remain constant, whereas the magnitude of stopping potential increases and become more negative because the maximum kinetic energy of the photoelectrons increase. यानी जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को बढ़ाते जाते हैं, जो आपकी इंसिडेंट रेडिएशन है, आपतित विकिरण है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसे बढ़ाते जाते हैं, तो जो सैचुरेशन का पॉइंट है या सैचुरेशन करंट का जो पॉइंट है वो तो स्थिर रहता है। वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। लेकिन अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव की बात करें, ये क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है और ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव, एंड बिकम मोर नेगेटिव, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती है, यानी इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है, वैसे वैसे जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो भी बढ़ती जाती है। अपतित विकिरण की आवृत्ति में वृद्धि के साथ संतृप्त धारा का मान स्थिर रहता है, जबकि निरोधी विभव का परिमाण बढ़ जाता है और अधिक ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण यानी प्रकाश विद्युत समीकरण। अब अगर हम बात करें, जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा कि जब भी हम किसी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, यानी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की लाइट हम डालते हैं जिसके कारण क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है उत्सर्जित होते हैं, तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी, कम से कम आवृत्ति जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उसे हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर हम बात करें उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी, यानी वो क्या है, एक मिनिमम है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, अगर हम उससे कम फ्रीक्वेंसी की कोई भी जो है लाइट, प्रकाश अगर हम किसी मेटल में या धातु पे डालते हैं तो क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। तो बेसिकली क्या है कि ये जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशहोल्ड आवृत्ति जो है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां से जो है इलेक्ट्रॉन एमिट होना या उत्सर्जित होना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आपको किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करना है तो एक सूटेबल या सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो आपको डालनी पड़ेगी। Einstein proposed that there is a certain minimum frequency below which the emission of electron is not possible. आइंस्टाइन ने प्रस्तावित किया है कि कुछ जो है न्यूनतम आवृत्ति होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो पाता। This frequency is known as the threshold frequency और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस आवृत्ति को हम थ्रेशहोल्ड आवृत्ति या कट ऑफ आवृत्ति कहते हैं। So it can be deduced that the generation of photocurrent is only possible when the light of sufficient frequency is made to fall on the metal plate. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फोटो करंट तभी उत्पन्न होगा जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की लाइट, यानी एक जो है सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है, प्रकाश है, जब किसी मेटल प्लेट पे डाली जाएगी। ठीक है, तो तभी क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है तो उसी के कारण क्या होती है, फोटो करंट होती है। आइंस्टाइन ने प्रस्तावित किया है कि एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। इस आवृत्ति को थ्रेशहोल्ड आवृत्ति या कट ऑफ आवृत्ति के रूप में जाना जाता है।
अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रकाशिक धारा का उत्पादन तभी संभव है जब धातु प्लेट पर पर्याप्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाएगा। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की जब हम बात करते हैं, तो जैसे ही हम मेटल प्लेट पे किसी भी लाइट को, प्रकाश को इंसिडेंट करते हैं, आपतित करते हैं, अपतन होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होना शुरू हो जाए। यानी किसी भी तरीके का टाइम गैप जो होता है इसमें नहीं होता है। जैसे ही आपने लाइट डाली मेटल पे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें इजेक्ट हुए हैं, उनके पास जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, उसे हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है वो कहते हैं। और इसे हम आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट कहते हैं। और इसको आप लिख सकते हैं के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो फाई नॉट आपका एच न्यू नॉट के बराबर है, और न्यू नॉट क्या है, आपकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, इनिशियल क्या है, फ्रीक्वेंसी है, या थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, या जिसे आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अगर हम फाई नॉट की बात करें तो ये आपका वर्क फंक्शन है, क्योंकि आपका E बराबर एच न्यू होता है, आप जानते हैं, और E आपकी क्या होती है, ऊर्जा होती है, और न्यू क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जब हम न्यू नॉट की बात कर रहे हैं तो हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, यानी वो फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम या न्यूनतम आवृत्ति, जिस आवृत्ति की लाइट हम मेटल प्लेट में डालते हैं और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। Also, there was no time lag between the emission of electrons and incidence of light. साथ ही इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन और प्रकाश के आपतन के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। The electrons ejected can have the maximum kinetic energy given by Einstein's photoelectric equation. उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों में आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक समीकरण द्वारा दी गई अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो आप के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाई नॉट यानी एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या है, आपका थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशहोल्ड आवृत्ति है, जहाँ पे फाई नॉट एच न्यू नॉट क्या है, आपका इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, यानी यह धातु का कार्यफलन है। और जो आपकी न्यू नॉट है, ये आपका क्या है, ये आपका है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। या थ्रेशहोल्ड आवृत्ति। It can be seen that kinetic energy of the electrons emitted does not depend upon the intensity of incident light, but its frequency instead. तो यहाँ देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो लाइट की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, अपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती है, उस पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि ये आवृत्ति पर डिपेंड करती है। यानी जो आपका अपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति कितनी है, ये उसके ऊपर निर्भर करती है। Also, it is to be noted that there is a zero chance of two photon hitting a single electron at a time. यानी इसमें ये कहा गया है कि ऐसा कोई चांस भी नहीं है कि अगर कोई फोटोन आ रहा है, ठीक है,
कोई इलेक्ट्रॉन है, उस पर जब फोटोन हिट कर रहे हैं, उससे टकरा रहे हैं, तो दो फोटोन एक ही टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन को हिट करे, एक इलेक्ट्रॉन से टकराए, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन है, जो एमिट हो रहे हैं, जो उत्सर्जित हो रहे हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो आपतित प्रकाश है, जो आपतित प्रकाश है उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसकी आवृत्ति पे डिपेंड करती है। दूसरा, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उससे एक समय पर सिर्फ एक ही फोटोन टकराएगा, दो फोटोन एक साथ नहीं टकरा सकते। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की कण प्रकृति। अब जैसे कि हमने अभी समझा कि जब हम किसी भी धातु में प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उत्सर्जित हो जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, फोटो एमिशन कहते हैं, या हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, ये हम उसको कहते हैं। अब जब हम इस इफेक्ट की बात करते हैं, इस इफेक्ट को जब हमने एनालाइज किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा, तो हमने ये देखा कि जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, वो पैकेट के फॉर्म में होता है, यानी पैकेट के फॉर्म में होता है, यानी जिसे आप क्वांटम ऑफ एनर्जी कहते हैं, इसके फॉर्म में होता है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जब लाइट जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये है जो लाइट है, प्रकाश है, वो क्या है, कण की प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर का है। और इससे हमें जो है, जब हमने पैकेट्स के फॉर्म में इसको कहा कि जो आपकी लाइट है वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है, तो इसको हमने नाम दिया फोटोन, ठीक है। तो हम जब फोटोन्स की बात कर रहे हैं तो हम लाइट की बात कर रहे हैं, और लाइट किस फॉर्म में हो रहा है, पैकेट के फॉर्म में। तो इससे हमें ये पता चला कि जो आपकी लाइट है, जो प्रकाश है, वो तरंग, उसका एक तरंग नेचर होता है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो वेव फॉर्म में ट्रैवल करता है। इसके साथ साथ उसका क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, यानी उसके पास जो आपकी लाइट है वो हमें दो नेचर पे दिखाई देती है, कण और तरंग, पार्टिकल और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की कण प्रकृति। The emission of free electrons from a metal surface when light is shone on it is called photoemission or the photoelectric effect. यानी जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल के ऊपर, उनके ऊपर हम प्रकाश को डालते हैं, तो फोटो एमिशन यानी प्रकाश उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत जो प्रभाव है वो हमें दिखाई देता है। दिस इफेक्ट लीड टू द कंक्लूजन दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स और क्वांटम ऑफ एनर्जी। इससे हमें क्या पता चला कि जो आपकी लाइट है, प्रकाश है, वो पैकेट के फॉर्म में होता है, जिसे हम क्वांटम ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन वाज वेदर द लाइट क्वांटम थ्योरी वाज इंडिकेटिव ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो इसके बाद ये क्वेश्चन हुआ कि क्या जो लाइट है, लाइट की जो क्वांटम थ्योरी है, प्रकाश की जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम सिद्धांत है, क्या वो इसके कण प्रकृति के बारे में दिखा रही है। आइंस्टाइन हैड ऑलरेडी एसोसिएटेड द लाइट क्वांटम विद मोमेंटम। आइंस्टाइन ने पहले से ही जो लाइट का क्वांटम है उसे मोमेंटम के साथ जोड़ा है। This strongly supports that particle nature of light and these particles were named photon. इससे क्या पता चला कि जो लाइट है, प्रकाश है, उसका कण प्रकृति है, और इन पार्टिकल्स को, जो ये पार्टिकल्स है जो पैकेट की फॉर्म में जो लाइट है, वो उसको हम बोल रहे हैं कि वो पैकेट की फॉर्म में होती है, इनको हम फोटोन्स कहते हैं। Thus wave particle duality of light
came into the picture। तो इससे क्या हुआ, ये पता चला कि जो प्रकाश है वो तरंग कण द्वैत जो है प्रकृति रखता है। किसी धातु की सतह पर प्रकाश डालने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव से यह निष्कर्ष निकला कि प्रकाश पैकेट या ऊर्जा की मात्रा से बने होते हैं। अब प्रश्न यह था कि क्या प्रकाश क्वांटम सिद्धांत प्रकाश की कण प्रकृति का सूचक था। आइंस्टाइन पहले ही प्रकाश क्वांटम को संवेग से जोड़ चुके थे। इसने प्रकाश की कण प्रकृति का दृढ़ता से समर्थन किया और इन कणों को फोटोन नाम दिया गया। इस प्रकार प्रकाश का तरंग कण द्वैत चित्र में आ गया। अब हम बात करते हैं फोटॉन्स की कि फोटॉन्स होते क्या हैं। तो बेसिकली जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो आपके लाइट है वो पैकेट की फॉर्म में होता है जिसे हम फोटोन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो आपका फोटोन होता है वो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है लाइट का, या हम इसे प्रकाश की मात्रा भी कह सकते हैं। अगर हम फोटोन की एनर्जी की बात करें तो फोटोन की जो एनर्जी होती है उसे हम h न्यू से दिखाते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी। और अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम जो होता है इसका वो p बराबर h न्यू अपॉन c होता है, यानी जो उसका संवेग है वो उसका h न्यू अपॉन c के बराबर होता है। अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि आपकी जो लाइट है प्रकाश है उसकी इंटेंसिटी उसकी तीव्रता कुछ भी हो, लेकिन अगर जो प्रकाश है उसकी जो आपकी फोटो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे। यानी जो प्रकाश आप डाल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी पर जो है फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन डिपेंड नहीं कर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें फोटॉन्स की तो फोटॉन्स भी जो है इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो फोटॉन्स या जिन फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती है, सेम होती है, उनका मोमेंटम और एनर्जी भी सेम होता है। A photon is an elementary particle. It is a quantum of light. एक फोटोन एक प्राथमिक कण है, यह प्रकाश की मात्रा है। The energy of photon is given by E equals to h nu. एक फोटोन की ऊर्जा E equals to h nu द्वारा दी जाती है। Its momentum is P बराबर h nu upon C, यानी इसका जो समवेग है वो क्या है, P equals to h nu upon C। Irrespective of the intensity of radiation, विकिरण की तीव्रता के बावजूद every photon of a frequency nu has same momentum and energy। न्यू आवृत्ति के प्रत्येक फोटोन का संवेग और ऊर्जा समान होती है। तो बच्चों आज हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी देखी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने फोटॉन्स के बारे में समझा कि फोटोन क्या होता है। इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।